हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं बीए पार्ट 1 या बीए फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर। ये बीए पेपर फर्स्ट है, एग्जामिनेशन 2021 का ये मॉडल पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए संस्कृत लिटरेचर है, तो देख लीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको 75 नंबर का ये आपका मॉडल पेपर है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करने होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आएगा। तो यहाँ पे जो आपको व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे वो मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन कहा गया है, पहला कि निम्नलिखित श्लोकों में से किन्हीं दो की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो किन्हीं दो की साप्रसंग व्याख्या, यानी प्रसंग लिखना है और व्याख्या भी लिखनी है। तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, पहला का, खा, गा और एक और है। तो यहाँ पे आप देखिए, इनमें से अब जब आप करेंगे तो इनमें आपको 2 करने होते हैं, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। तो देख लीजिए अगला कौन सा है। यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, 3 के बाद चौथा ये जो दिया है ये घा नंबर का। तो इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 को आपको हल करना है। ठीक, आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यहाँ पे आ जाता है कि दूसरे का क्वेश्चन नंबर है कि महाकवि भास की नाट्य शैली पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अथवा करके दिया है, या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये करेंगे, योगंधारण का चलचित्र लिखिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का हो जाता है। ये आपका 10 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। अथवा करके दिया है, इनमें से आपको ये करना है चाहे ये करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। यहाँ पे देख लेते हैं कि खा नंबर दिया है, किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको किसी एक पर लिखनी है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखो, यथा निर्दिष्ट किन्हीं 4 शब्दों के रूप लिखिए। तो यहाँ पे कुल आपको 6 शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 शब्दों का जो सामने दिया गया उससे रिलेटेड आपको इसका शब्द लिखना है, रूप लिखना है। देखो राम का है, तो यहाँ पे राम का पूछा है सप्तमी व्यक्ति, और सप्तमी व्यक्ति के तीनों रूप पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको राम की सप्तमी व्यक्ति के रूप बताने। तो जैसे कि राम की सप्तमी व्यक्ति का जो रूप होते हैं, तीनों रूप क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो प्रथम रूप होता है रामे होता है, दूसरा द्वितीय रामयो और तीसरा रामेशु होता है। कौन कौन होता है, पहला कौन होता है रामे, और दूसरा होता है आपका रामयो, और तीसरा होता है आपका रामेशु। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा आपका रामे, रामयो और रामेशु। ठीक, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। राम की तीनों सप्तमी व्यक्ति पूछा है, तुम पूछा है सप्तमी व्यक्ति प्रथम वचन, द्वितीय व्यक्ति मतलब सप्तमी व्यक्ति का द्वितीय वचन पूछा है, प्रथम वचन पूछा है, कौन सा पूछा है। तो ये तो नहीं पूछा है, ये सिर्फ क्वेश्चन आया कि राम का सप्तमी व्यक्ति लिखिए। तो आपको तीनों रूप लिखने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसी प्रकार का आत्मन का लिखना है। तो आत्मन का क्या हो जाएगा, देखिए आत्मन का एक हो जाएगा, पहला प्रथमा आत्मा और आत्मनो और आत्माना। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए आत्मा, आत्मा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका आत्मनो, आत्मनो, इसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका आत्मानम, आत्मानम। लास्ट में इस पर ना पर विसर्ग लग जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपके आत्मन होगी। यहाँ पे आपको 4 करने हैं, तो मैंने 2 बता दिए। तीसरा भी देख लीजिए यहाँ पे सीता का। तो सीता के रूप हो जाएंगे आपके, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे जो प्रक्षमा लिखी है तो प्रथमा लिख लेना, आत्माना की प्रथमा व्यक्ति के रूप लिखना है। ठीक, यहाँ पे सीता की चतुर्थी व्यक्ति की, यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति, प्रथमी व्यक्ति, और यहाँ पे आपको चतुर्थी व्यक्ति के रूप लिखना है। तो सीता के चतुर्थी व्यक्ति रूप क्या हो जाएंगे, देख लेना है कौन कौन से जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका चतुर्थी व्यक्ति का हो जाएगा आपका सीताए, सीताए डबल मात्रा हो जाएगी सीताए, और एक हो जाएगा सीताभ्याम, क्या हो जाएगा सीताभ्याम। और आपका तृतीय व्यक्ति का मतलब चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा आपका सीताभी, क्या हो जाएगा सीताभी। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका चौथा क्या है, चौथा पूछा है कि मधु का। तो मधु का भी लिख लीजिए, आपको 4 करने थे तो मैं 4 आपको बता दे रहा हूँ। तो मधु के यहाँ पूछा है आपका तृतीय व्यक्ति का,
एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे आपका मधु का तृतीय व्यक्ति के तीनों रूप लिखना है। कौन से? एकवचन, द्विवचन, त्रिवचन। तो आपका एकवचन द्विवचन क्रम से मैं आपको बता देता हूँ। तो मधुना, मधुना, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका द्विवचन में मधुनाभ्याम। अभी मैंने जो बताया तो उसी रिलेटेड है। मधुभ्याम, भ्याम हो जाएगा यहाँ पे, मधुभ्याम। इसके बाद आ जाता है आपका बहुवचन मधुभी। क्या हो जाएगा? मधुभी। तो इस प्रकार से आप तीनों लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको चारों मैंने बता दिए, इनमें से आपको 4 ही करने थे। इसके बाद आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के खा पर। यहाँ पे पूछा है निर्देशानुसार किन्हीं 4 धातुओं के रूप लिखना है। तो आप ये धातु आगे यहाँ पे ये 3 दिए और 3 नीचे और दिए। तो यहाँ पे आपको 4 धातुओं के रूप लिखना है। तो मैं 4 के बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे गम का लिखना है, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा है, गम का लट लकार लिखें। लट लकार प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का आपको लिखना है एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो ये तो नहीं पूछा, आपको तीनों लिखने होते हैं। क्या? गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष के वचन लिखना है। तो कौन कौन से? देखिए, आपको गम धातु की तीनों कौन सी हो जाएंगी? पहला हो जाएगी गच्छति, गच्छता और गच्छन्ति, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते पट का। यहाँ पे पट लिखा है, यहाँ पट कर लीजिए, पट, ठीक, पट, ठीक। यहाँ पे आपका पट के लोट लकार प्रथम पुरुष में क्या देगा? लोट लकार प्रथम पुरुष। तो मैं आपको बता दूं, तीनों पट का लोट लकार प्रथम पुरुष का पूछा है। तो लोट लकार में आपको देगा पठतु, पठताम और पठंतु, ठीक। इसके बाद आता है क्रय का। क्रय माना होता है करना। तो यहाँ पे आपको देखिए लड लकार में पूछा है। कौन सा? लड लकार मध्यम पुरुष में पूछा है। तो इसका हो जाएगा आपका अग्रो। क्या हो जाएगा? आपको मैं एक बार बता लिख के दिखा देता हूँ। अग्रो, ठीक, प्रथम पुरुष, एक वचन, मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष का पूछा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक वचन। द्विवचन में हो जाएगा आपका अकुरुतम, 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 अकुरुतम हो गया। इसके बाद आपका जो बहुवचन में जाएगा अकुरत, अकुरत, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी 3 हो जाएंगी। मैंने आपको 3 बता दी। एक और मैं आपको बता दूं, 4 ही करने थे, जिसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला कि यहाँ पे फिर से 3 दिए हैं, आपको 6 दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 करने होते हैं। तो मैंने आपको 3 बता दिए। एक और लिख लीजिए कथ का। तो यहाँ पे कथ का लड लकार उत्तम पुरुष का लिखने। क्या? लड लकार उत्तम पुरुष का आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। तो यहाँ पे लड लकार कथ का लिख लीजिए। आपको हो जाएगा अकथयम। देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अ क थ, इस पर लिखा नहीं रहे। अ क थ यम। तो यहाँ पे हो जाएगा एक वचन। इसके बाद द्विवचन में क्या आ जाएगा? द्विवचन में आपका आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए, आप द्विवचन लिख लीजिए। मैंने एक वचन लिख दिया, द्विवचन भी लिख लिया। अकथयाव, अकथयाव हो जाएगा, ठीक। ये आपका द्विवचन का हो जाएगा। बहुवचन का लिख लिया, अकथयाम हो जाएगा। अकथयाम, यहाँ पे आपका माँ हो जाएगा बहुवचन में। तो इस प्रकार से आपके चारों हो गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। अब यही क्वेश्चन नंबर था जो तीसरे का खा। इसमें क्या है? अथवा करके दिया है। या तो अब ये कर सकते जो मैंने अभी आपको बताया 4। तो इसके बाद आप अथवा करके कर सकते हैं, ये वाला करें या एक क्वेश्चन करना है आपको। इनमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें क्या है? एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। अब ये इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, इसमें आपको इस प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे इस जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन निकल के आएंगे कि कुत्र शांति वसती थी, कि कहाँ शांति निवास करती थी। ये क्वेश्चन इसमें आया है इस प्रकार से। यहाँ पे ग्रामे सदैव शांति वसती थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में हो जाता है। इनमें से आपको कोई एक करना है। मैंने तरीका बताया कि ये जो क्वेश्चन पूछा है कुत्र शांति वसती थी, तो यहाँ पे देखना है ग्रामे, ग्राम में तो सदैव शांति, तो यही आपको लिख देना है, ग्रामे सदैव शांति वसती। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सभी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप इसी में से निकाल पाएंगे। तो संस्कृत का जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा इजी आता है, इसलिए आप एक बार उसे पढ़ के जरूर जाएँ। पहले से कहेंगे कठिन है कठिन है तो वो नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले सोचिए और एक बार उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। घर पर भी पढ़ के जाइए ताकि आप अच्छे से पेपर हल करके आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस प्रकार से क्वेश्चन यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का
चौथे का का है कि किन्हीं 4 पदों के संधि विग्रह कर संधि का नाम लिखिए। अब ये संधि आ जाती है, इसमें आपको 4 संधि के पदों का विग्रह कर संधि विच्छेद करना है, संधि विग्रह कर संधि का नाम भी बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन है ये धांत्रस। धांत्रस का आपको संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, धातृ धन अंश। क्या हो जाएगा, धातृ, पहले का हो जाएगा आपका धातृ, ये हो जाएगा आपका धातृ धन अंश हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आपकी संधि हो जाएगी स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है पावक। पावक में पावक का संधि विच्छेद किया तो पौ धन अक क्या होता है आपका, पौ धन अक होता है। ठीक, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया। और यहाँ पे इसका कौन सी संधि है, तो ये याद रखना अयादी संधि है। कौन सी, अयादी संधि है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, 2 शब्दों में आपके आंसर हो जाते हैं। तो इसमें आपको 8 नंबर मिल जाएंगे जब आप 4 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बताए, तीसरा भी लिख लिए दैत्यारी। क्या, दैत्यारी का क्या, दैत्य धन अरि, ऐसे लिखना दैत्य धन अरि। इससे ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि में कौन सा कर जाएगा, ब्रह्म ऋषि को, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी हो जाएगी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी आपकी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 4 बता दिए, उनमें से आपको 4 ही करने थे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का खा पर आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है अधोलिखित सूत्रों में किन्हीं 2 सूत्रों का स्वउदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का खा हो गया। देख लेते हैं आगे क्या दिया है। तो ये आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको उदाहरण सहित ये लिखने होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इकाई 5 है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कि नहीं 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 5 वाक्यों में आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये जो आपको संस्कृत में ज़रूर करना है ताकि आपको 10 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। तो इस प्रकार से किस प्रकार से करेंगे तो देख लीजिए। जैसे कि पूछा है कि वह गरीबों, जैसे वह गरीबों को दान देता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा क्या है कि सदा सत्य बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, सदा सत्य बोलो की संस्कृत क्या होती है, याद रखना सर्वदा सत्यवद। क्या हो जाएगा, सर्वदा सत्यवद। आप लिख लीजिए सर्वदा सत्यवद। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत में हो गया सदा सत्य बोलो की संस्कृत में क्या हो जाएगा, सर्वदा सत्य वद। तो यहाँ पे आपका संस्कृत अनुवाद हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि एक और मैं आपको बता दूँ, वृक्ष से फल गिरते हैं। जैसे कि वृक्ष से फल गिरते हैं तो क्या जाएगा, वृक्षात फलानी पतंती। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका भी आप क्वेश्चन नंबर घा भी लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सबके करेंगे। जैसे कि आपको होता है कि सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या जगह सीता पुस्तक पढ़ेगी। तो क्या कहेगा, सीता चा पुस्तकम पठत। तो ये आपका सीता का हो गया। जैसे आगे देख लेते हैं वे दोनों, जैसे कि ये वे दोनों पढ़ते हैं राम वन को गए, सदा सत्य बोलो वह गरीबों को दान देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़रूर करके जाइए। एक बार रिवीजन घर पर भी करके जाइए ताकि पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। इनमें से आपको कुल 5 करने होते हैं। आपको कई एक दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको संस्कृत अनुवाद में करने होते हैं। तो आप इसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि टॉपिक वाइज में हर चैप्टर से रिलेटेड, हर टॉपिक वाइज से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।